चलिए, हम लोग ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जितने भी थ्योरी पार्ट थे या जितने भी पार्ट्स वाले पार्ट थे और उसमें जितने भी डिटेक्टर्स थे उसको हम लोग ने थ्योरी वाइज पढ़ लिया था। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलरीमीटर में। मैंने कुछ डिफरेंसेस आप लोगों को बताए थे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलरीमीटर में क्या क्या डिफरेंसेस मेनली होते हैं। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कलरीमीटर में वर्क कैसे किया जाता है और किस तरह से हम लोग लैम्बर्ट बियर लॉ को भी प्रूफ कर देते हैं और किस तरह से हम लोग जस्ट एक कलरीमीटर में कोई भी एक लैब एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से इसके यूजर्स में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, हम लोग एक बात किया था जैसे कि बियर्स लॉ बोलता है कि बियर्स लॉ जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया था उसी प्रकार से उसके अब्जॉर्प्शन में इंक्रीमेंट हो रहा था, है ना। और बाकी ट्रांसमिटेंस वाली बात पूरी थ्योरेटिकली में बोल दिया था। तो एक थोड़ा कंसाइज थ्योरी बताऊं तो कंसंट्रेशन जितना ही बढ़ रहा था सॉल्यूट का उतना ही एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता था, ये बियर्स लॉ कह रहा था। और लैम्बर्ट्स लॉ ने यह बोला कि जितना भी लाइट का पाथ लेंथ रहेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा एब्जॉर्प्शन। फिलहाल अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने बात करी थी पार्ट्स के बारे में और पार्ट्स के बारे में बात करी थी उसमें से मैंने सबसे पहले एक चीज़ बताई थी जिसमें हम लोग सैंपल को रखते हैं उसको, जिसमें हम लोग सैंपल कंटेनर जिसका हम बात कर रहे हैं जिसमें हम सैंपल को रखेंगे और इस सैंपल को इंस्ट्रूमेंट में फीड करेंगे, उस सैंपल कंटेनर को बोला जाता है क्यूवेट। तो जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ तो कलरीमीटर हम लोग ऑपरेट करने वाले। तो कलरीमीटर में हमारे पास जो सैंपल कंटेनर है वो कुछ इस तरह टेस्ट ट्यूब साइज का रहता है, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में दूसरी तरह से रहता है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि एक एक करके दोनों इंस्ट्रूमेंट को देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैंने सॉल्यूट के तौर पर सोल्यूशन बना करके रखा हुआ है और जो सॉल्वेंट मैंने लिया है वो डिस्टिल वाटर लेके लिया हुआ है, ठीक। तो जो सॉल्यूट मैंने लिया है वो है मिथिलीन ब्लू, इस कारण से आपको कलर दिख रहा होगा मिथिलीन ब्लू। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेबल हमने करके रखा हुआ है कि टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3, टेस्ट ट्यूब 4 ऐसा करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ। फिर बहरहाल इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब 1 से लेकर के टेस्ट ट्यूब 4 तक आपको सोल्यूशन में, अगर एक आम बोलचाल की बात करूँ तो आपको 1 से लेकर के 4 की तरफ जाते हुए यह देखने मिल रहा है कि कलर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि मिथिलीन ब्लू टेस्ट ट्यूब 1 में कंसंट्रेशन वाइज कम है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन वाइज कम है और टेस्ट ट्यूब 4 में जो मिथिलीन ब्लू है वो ज़्यादा है, इस कारण से इसका कलर हमको ब्लू ज़्यादा दिख पा रहा है, ठीक। तो ये जो कंसंट्रेशन है तो मैं बोल सकता हूँ कि टेस्ट ट्यूब 1 से लेकर के टेस्ट ट्यूब 4 तक हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। हम लोग अभी फिलहाल कैलकुलेशन की तरफ ही जा रहे हैं, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेट कैसे करता है कलरीमीटर, ठीक है। चलो अब अपन लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कलरीमीटर में हम लोग सबसे पहले स्टेप क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारे पास कलरीमीटर है। ऐसा बोला जाता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट होने से पहले हमको थोड़ा सा इसको वार्म अप करने के लिए हम 15 मिनट पहले इसको ऑन करके रखे रहते हैं। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा कैमरा को यहाँ पे लाएंगे थोड़ा सा इस फिल्टर के पास कि ये कुछ ऐसा मूवमेंट वाले पैरामीटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो मूवमेंट वाले दिख रहे हैं हम इसको बोलते हैं वेवलेंथ सेट करने के लिए ये वाला नॉब टाइप का ऐसा राउंडिंग का दिया हुआ है। एक्चुअल में ये अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे को कलर फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो, जो हमने कलर फिल्टर्स पढ़े हुए थे जो कलरीमीटर में पाए जाते हैं, लेकिन इसका मेन डिफरेंस हम लोगों ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखा था। तो यह देखा था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास मोनोक्रोमेटर होता है। डिफरेंस देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले अपन लोग देखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे 40 लिखा हुआ है इसका मतलब ये 400 को नैनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 40 का जो मीनिंग है, अगर मैं थोड़ा सा इसको पास और स्ट्रेट करके देखूंगा तो 40 यहाँ पे लिखा हुआ है वॉयलेट, 42 लिखा हुआ वॉयलेट ब्लू, 48 ग्रीन। तो जो ये स्पेक्ट्रम है विजिबल रेंज के कलर्स है जिसको हम लोग विब्योर बोल रहे थे, है ना। तो जैसे कि मैंने 40 पे इसको सेट करके रखा हुआ है, जैसे कि आपको आइडिया होगा कि 40 वॉयलेट कलर का वेवलेंथ होगा। तो अगर मैं इधर पे पास जा करके देखूं और
जो इसमें लैंप लगा हुआ रहेगा वो विजिबल रेंज का लगा हुआ रहेगा, और जो फिलामेंट रहेगा वो किसका लगा रहेगा, टंगस्टन का। और यूवी लाइट के लिए हम लोग ने हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो लाइट सोर्स का अगर अपन को विजिबल रेंज चाहिए तो हमको टंगस्टन लैंप की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको लाइट क्या बोलते देखने को मिल रहा है कि जब मैंने 40 सेट किया है तो जो लैंप जिस लाइट को एमिट कर रहा है वो कौन सा लाइट दिख रहा है आपको, वॉयलेट कलर का। मतलब बोल सकता हूँ कि वॉयलेट है। एग्जैक्टली हम लोग कलरीमीटर में देखने को नहीं मिलता, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम लोग को स्पेसिफिक वेवलेंथ की बात देखने को मिलती है। जैसे कि 42 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, तभी भी मैं बोलूँगा कि ये ब्लू रेंज पे है, और जो लाइट है वो भी ब्लू रेंज पे ही दिखेगा, है ना। 42 मतलब 420 नैनोमीटर। इसके बाद मैं देखने की कोशिश करूँ, अगर मैं सेट 480 करूँ तब आप देख सकते हो जो लैंप जिस लाइट को एमिट कर रहा है वो ग्रीन कलर का आप लोगों को दिख रहा हो, ग्रीनिश कलर का दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जैसे 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 मैं वेवलेंथ को चेंज करते जा रहा हूँ, जैसे 50 किया, 52 किया, मतलब 520 किया, तो धीरे धीरे इसका लाइट का जो देखो आप देख सकते हो थोड़ा ऑरेंज कलर टाइप का हो गया, है ना, किस वेवलेंथ पर, 620 वेवलेंथ पर। तो इसको मैं आगे जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि जब मैं विब्योर के लास्ट वेवलेंथ रेंज पे आ गया हूँ, और लास्ट वेवलेंथ रेंज पर आने के बाद यह देखने को मिला कि जो लैंप एमिट कर रहा है वो आपका रेड लाइट एमिट कर पा रहा है, ठीक। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि इन कलर फिल्टर से हम लोग वेवलेंथ सेट करने के बाद हम लोग लाइट कौन सी एमिट कर रहे हैं इसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर टोटली चीज़ डिपेंड हो रही है। अब एक पहली बात हम लोग देख सकते हैं कि जो 40 यहाँ पे लिखा हुआ है 400 नैनोमीटर, और इसके बाद जो रेंज दिया है वो 420 नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक। लेकिन अगर मेरे को कोई बोले कि सर मेरे को 415 नैनोमीटर का वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस कलरीमीटर में ये चीज़ संभव नहीं है। इस कारण से क्यों, क्योंकि मोनोक्रोमेटर इस पर नहीं है। इसमें हम लोग रेंज के आसपास ही भटक पा रहे हैं। 400 नैनोमीटर के बाद हम लोग 420 नैनोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन 415 नैनोमीटर या 415 नैनोमीटर में हम लोग स्पेसिफिकली नहीं जा सकते। तो ये एक डिफरेंस रह गया कलरीमीटर का। तो सबसे पहला स्टेप इस सॉल्यूशन का हमको एब्जॉर्प्शन चेक करना है। तो सबसे पहले ये स्टेप होगा कि सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा, हम कोई सा भी एक सोल्यूशन लेंगे, क्योंकि ये मिथिलीन ब्लू है ना। एक सोल्यूशन मैंने लिया और देखने की कोशिश करूंगा कि किस वेवलेंथ में ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो स्टेप वाइज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि मैंने इस सोल्यूशन को डिस्टिल वाटर से बनाया, तो रेफरेंस मैंने डिस्टिल वाटर का यहाँ पे लूँगा, और रेफरेंस सेट करने के बाद मैं सबसे पहले 400 नैनोमीटर में इसका वेवलेंथ को सेट कर लूँगा, क्योंकि मेरे को रेफरेंस को सबसे पहले 0 पे सेट करना पड़ेगा। और 0 के लिए यहाँ पे नॉब दिया हुआ है, और नॉब से मैं 0 सेट करने की कोशिश करूँगा, और ऐसे नॉब को मैं राउंड करते जा रहा हूँ, और यहाँ पे डिस्टिल वाटर पे 0 मैंने सेट कर लिया। कहाँ पे, 400 नैनोमीटर पे, ठीक है। मैंने डिस्टिल वाटर का सेट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट ट्यूब नंबर 1 वाले सोल्यूशन को लूँगा, और मैंने 400 नैनोमीटर में मैंने वेवलेंथ सेलेक्ट किया, और सबसे पहले मैंने जाना कि 0.03 जो है इसमें मेरे पास एब्जॉर्प्शन दिख रहा है, कब, 400 नैनोमीटर पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक पेज पे लिखने की कोशिश करूँगा कि किस वेवलेंथ पे क्या एब्जॉर्प्शन शो हो रहा है। तो हम लोग ने कॉपी में नोट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप एक एक वेवलेंथ के साथ एब्जॉर्प्शन या ऑप्टिकल डेंसिटी बोलना ज़्यादा सही रहेगा, इसको मैंने नोट कर लिया। आप याद रखेंगे, आप पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान पे रखे रहेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पॉइंट को ध्यान नहीं रखते, तो बोलते सर मेरा 30 आया, सर मेरा 40 आया। यही गलती लोग पेपर में भी कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमको प्रैक्टिकल में मार्क्स कम मिले। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान पे रखे रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं वेवलेंथ को चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं क्या किया कि मैंने इस यूवेज को निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 442 में सेट कर दूंगा। इस 420 नैनोमीटर में मैं अगेन 0 रेफरेंस सेट करूंगा। 0 सेट करा,
क्योंकि हमने 400 में उस समय किए थे डिस्टिल वाटर से रेफरेंस चेक। अब हमने इस डिस्टिल वाटर से 420 नैनोमीटर में जीरो एब्जॉर्प्शन, जीरो ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे कि एक ही सोल्यूशन लिया ना, एक ही कंसंट्रेशन वाला, क्योंकि हमको मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन देखना है। अभी हम लोग को ये नहीं देखना है कि ऑब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। ठीक, तो मेरे पास 420 नैनोमीटर में भी जैसा इंस्ट्रूमेंट में जैसा आ रहा है वैसे का वैसा ही लिखना है, क्योंकि 400 के बाद 420 में ज़्यादा कुछ रेंज हमारे पास रहता नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि 420 नैनोमीटर के बाद मैं यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी में लिख दिया 0.03। नेक्स्ट फिर से वही प्रोसेस रिपीट करूँगा। रिपीट करने के बाद सबसे पहले मैंने डिस्टिल वाटर से रेफरेंस किया, वेवलेंथ मैंने चेंज किया, 480 पे आया, मैं 0 सेट करूँगा। 0 सेट करने के बाद रेफरेंस सेट किया, रेफरेंस सेट करने के बाद मैं फिर अगेन मिथलिन ब्लू का एब्जॉर्प्शन देखने की कोशिश करूँगा, और मिथलिन ब्लू का एब्जॉर्प्शन देखने के बाद मेरे को जो रिजल्ट मिलता है वो 0.16 देखने को मिलता है। तो मैं इसको वेवलेंथ को कॉपी में लिखूँगा 480 नैनोमीटर, और मेरे पास जो वेवलेंथ जो ऑप्टिकल डेंसिटी आ रहा है वो फिलहाल 0.17 आ रहा है ना। तो आप एक चीज़ देख सकोगे कि यहाँ पे इसमें लॉग दिया हुआ रहता है कि कितना देर तक हमको इसको इस क्यूवेट को इसके अंदर पुश करना है ना। ये चीज़ सब चीज़ दिया हुआ रहता है इसमें। अब अगेन सेकेंड वेवलेंथ में चेक करने के लिए मैं 50 मतलब 500 नैनोमीटर में इसको सेट करूँगा। अगेन रेफरेंस में डालूंगा, अगेन 0, मैंने रेफरेंस से 0 सेट करने के बाद यह चीज़ देख लिया 500 नैनोमीटर। हर बार आपको रेफरेंस में 0 सेट करना पड़ेगा, और रेफरेंस हमारे पास डिस्टिल वाटर है। और इसके बाद फिर हम इस सॉल्यूशन का एब्जॉर्प्शन देखने की कोशिश करेंगे, तो हमको फिर से 0.16 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया 500 नैनोमीटर में हमने 0.16 का एब्जॉर्प्शन देख लिया। फिर अगेन मैं वेवलेंथ चेंज करूँगा और 520 नैनोमीटर में आ जाऊँगा, और रेफरेंस चेंज करने के बाद रेफरेंस मैंने 0 फिर अगेन सेट किया। 0 सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से इस सॉल्यूशन को डालूँगा और एब्जॉर्प्शन चेक करूँगा। एब्जॉर्प्शन चेक करने के बाद मेरे को जो एब्जॉर्प्शन मिला है उसको मैंने क्या किया, 520 नैनोमीटर ऐसे नोट किया, और यहाँ पे 0.21 मेरा ऑप्टिकल डेंसिटी मिलेगा। ठीक, अगेन फिर मैं वेवलेंथ चेंज करूँगा। तो 540 नैनोमीटर पे मैंने आया, फिर अगेन मैं 0 सेट करूँगा रेफरेंस पे। सेट करने वाले नॉब से उसके बाद फिर मैं अगेन वेवलेंथ 540 में इसका ऑप्टिकल डेंसिटी देखा, और मेरे पास आया 0. जितना ज़्यादा रीडिंग आप लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आप लोग के रीडिंग में आएगी। नेक्स्ट मैंने फिर अगेन वेवलेंथ चेंज किया, मेरे पास आया 620 आने के बाद हम लोगों ने देखा कि मैं रेफरेंस फिर सेट करूँगा डिस्टिल वाटर से। आप देख सकते हैं मैं सबसे पहले देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सोल्यूशन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन से वेवलेंथ में कर रहा है। इसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो रेफरेंस सेट करने के बाद 520 नैनोमीटर में मैंने सेट किया, और इस सॉल्यूशन का वेवलेंथ मैंने देखा, ऑप्टिकल डेंसिटी देखा 0.46, और 620 नैनोमीटर में मैंने 0.46 OD ले लिया। नेक्स्ट मैं देखने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वेवलेंथ पे जो मेरे पास कैलोरीमीटर का लास्ट रेंज दिख रहा है, और अगर मैं इसमें रेफरेंस को 0 सेट किया, ठीक, 0 सेट करने के बाद मैं सॉल्यूशन का रेफरेंस लेने की कोशिश करूँगा। मेरे पास जो ऑप्टिकल डेंसिटी आई है वो 0.464 आया है, तो मैंने क्या किया 680 नैनोमीटर में 0.64। तो अब हम लोग ने क्या देखा कि 0.64 जो है
ये इन एब्जॉर्प्शन में मैक्सिमम है। तो ये जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो यहाँ पे शो कर रहा है वो कौन सा वेवलेंथ है? वो है 680 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ। तो 6 नैनोमीटर एंड 80 नैनोमीटर वाला मेरे लिए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोगों ने अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन देख लिया था और हमने यह देखा कि जो एब्जॉर्प्शन है वह 680 नैनोमीटर में मैक्सिमम शो कर रहा था। तो इसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा मैक्स या फिर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होगा क्या? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यह होगा जिस वेवलेंथ पे जो सॉल्यूट है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो कौन सा वेवलेंथ पे हमारा मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है? वो है 680 नैनोमीटर। अब मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मेरे को ज़रूरत नहीं मिथिलीन ब्लू के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट में हमको सेट करना है। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप डायरेक्टली, आपको वेवलेंथ मैक्सिमम पता है, आप 680 में सभी रीडिंग लेंगे। इसका मतलब मेरे पास जो 4 टेस्ट ट्यूब थे वो उसमें मैं एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ पे लूंगा? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम वाले वेवलेंथ पे लूंगा। मतलब उस 4 टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन थे। कैसे पता चलेगा मेरे को किस वेवलेंथ में उनका एब्जॉर्प्शन लेना है? वो 680 नैनोमीटर में मेरे को उसका एब्जॉर्प्शन लेना है। इसके लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पर्पस पे एक ग्राफ बता करके बताना चाहूँगा कि आप लैम्डा मैक्सिमम को किस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और थ्योरी में लिख सकते हैं कि अगर मैं ऐसा ग्राफ लगाऊं, ये वाला क्या होगा y एक्सिस और ये वाला क्या होगा x एक्सिस। आशा करता हूं कि आप सभी को क्लियर ये चीज़ें दिख रही है ना। यहाँ पे 0 मैं सेट करूंगा, y एक्सिस में आप रखेंगे एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी को, अब नीचे x एक्सिस में आप रखेंगे वेवलेंथ को। बाद में मैं इन चीज़ों को फिर से बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली समझ जाएंगे इस एग्जांपल के साथ, आपको बहुत अच्छा चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, तो वेवलेंथ को मैंने x एक्सिस में रखा, y एक्सिस में मैंने OD ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस को रखा। तो वेवलेंथ में आप क्या करेंगे, जिस वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन आ रहा है इसको आप मार्क करते हुए इस तरह से पढ़ाएंगे और जिस पे आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वो हाईएस्ट पीक की तरफ आएगा। मान के चलिए मैं हाइपोथेटिकली लिया हूँ और ये जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है यही आपका लैम्डा मैक्सिमम होगा और ये 680 नैनोमीटर कहलाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट 4 ट्यूब्स में जो मैंने अलग अलग कंसंट्रेशन के बनाए हैं उसमें एब्जॉर्प्शन की क्या स्थिति है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा एब्जॉर्बेंस के। तो हम लोगों ने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देख लिया कि 680 नैनोमीटर पे हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आ गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 680 नैनोमीटर में वेवलेंथ को सेट कर लेंगे और उसके बाद इस रेफरेंस पॉइंट को, रेफरेंस डिस्टिल वाटर को सेट कर दिया जो कि 0 दिखा रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब नंबर 1 वाले ट्यूब को लेंगे और साथ ही साथ हम लोग इनके एब्जॉर्प्शन को देखने की तरफ जाएंगे। तो 0 मैंने सेट कर दिया। अब आपको कुछ चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल सैंपल डालना है और फिर आपने देखा कि सबसे पहले जो सैंपल का रीडिंग आया वो 0.64 आया। तो मैं क्या करूँगा कि कॉपी पे तुरंत नोट करना है आप लोगों को कि एक साइड आपका सैंपल रहेगा और दूसरे साइड आपका एब्जॉर्बेंस रहेगा या ऑप्टिकल डेंसिटी रहेगा और यहाँ पे टॉप पे लिखेंगे वेवलेंथ मैक्सिमम या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 680 नैनोमीटर, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। ठीक, गुड, सीजली गुड बोल रहे हैं क्या, ये भी गड़बड़ है। तो डिस्टिल वाटर में आपने क्या लिखा, रेफरेंस, इसका जो एब्जॉर्बेंस आया था ऑप्टिकल डेंसिटी आया 0,
टेस्ट ट्यूब नंबर 1 को मैं T1 से लिख रहा हूँ और मेरे पास जो एब्जॉर्बेंस आया वो 0.64 आया। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 की स्थिति देखते हैं कि क्या है। ठीक, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 की बात करें तो टेस्ट ट्यूब नंबर 2 मैंने उठाया, देख लीजिए मैंने लेबल करके रखा हुआ है। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो फोकस थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक, 0.98 जो टेस्ट ट्यूब नंबर 2 का आया 0.98। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं चीज़ें बताते जा रहा हूँ और वही स्थिति के साथ मैं टेस्ट ट्यूब नंबर 3 उठाया और आया मेरे पास एब्जॉर्बेंस 1.11। टेस्ट ट्यूब नंबर 4 बताया। टेस्ट ट्यूब नंबर 4 में मैं यह देख पाया कि मेरे पास जो एब्जॉर्बेंस है वो किस तरह से आया। मेरे पास जो एब्जॉर्बेंस है वो 1.20 है। तो आप इन एब्जॉर्बेंस में देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं टेस्ट ट्यूब के सैंपल्स में आगे बढ़ते जा रहा हूँ तो मेरे एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने कंसंट्रेशन को बढ़ाया है वैसे एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो रहा है। तो दिस प्रूव्स बियर्स लॉ। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पाथ लेंथ जो है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो पाथ लेंथ है वो हमने कांस्टेंट रखा है, सेम रखा है, क्योंकि आप टेस्ट ट्यूब देख सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इन टेस्ट ट्यूब्स में हमारे पास जो ये ऐसा विजुअली भी दिख रहा है कि जैसे जैसे हम टेस्ट ट्यूब 1 से टेस्ट ट्यूब 4 की तरफ जा रहे हैं तो इसमें हमारे पास एब्जॉर्बेंस इंक्रीज़ होना चाहिए और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना चाहिए। तो आप लोगों के सामने कैलोरीमीटर में किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से चीज़ों को सेट किया जाता है, सेम चीज़ें आप लोगों को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको पूरी तरह आइडिया हो जाएगा। अब देखो, यह ऑब्जॉर्बेंस है, लाइट को कौन मेज़र कर रहा होगा? फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर्स, है ना। इसके अंदर डिटेक्टर भी डाला हुआ है, यहाँ पे कलर फिल्टर्स है, यहाँ पे सैंपल लोडिंग करने के लिए हमारे पास चीज़ें, यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले है। डिटेक्टर्स क्या कर रहा होगा? डिटेक्टर्स कन्वर्ट करके इस सिग्नल को करंट में कन्वर्ट करके ये मेजर कर रहा है। तो ये आप लोगों के सामने कैलोरीमीटर था। नेक्स्ट में हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में देखेंगे कि हमने डिफरेंट वेवलेंथ्स के लाइट इस सैंपल पे डाले तो इस सॉल्यूट में क्या चेंजेस हुए और मेरे को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।